पुरानी बात है, भीखू नाम का एक भिखारी था। वे गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगा करता था और उसी भिक्षा से अपना तथा अपने परिवार का बहुत ही कठिनाइयों से गुजारा चलाता था। दिन भर गांव-गांव के पदयात्रा करके भिक्षा मांगने के बाद भी उसे व उसके परिवार को भर पेट खाना ना मिल पाता। इसी वजह से उसका मन बहुत खिन्न रहता था। देखो जी, आज भी भिक्षा में मिला अन्न बहुत कम है, हम भूखे रह जाएंगे। बच्चों को तो भर पेट खिला ही दो, हम भूखे भी रह जाएंगे तो कोई बात नहीं। भीख मांगना उसका खानदानी पेशा था। वह जवान था, सेहत भी अच्छी थी, मगर कोई काम धंधा करके धन कमाने की अपेक्षा वह हमेशा यही सपना देखता था कि कहीं से उसे हीरे जवाहरातों की पोटली मिल जाए या धन मिल जाए तो वह सुखी हो जाए। वह राह चलता भी धन के ख्यालों में डूबा रहता। हे भगवान, मुझे धनवान बना दे, मेरे सारे कष्ट दूर कर दे। एक बार भीखू के गांव में काफी तेज वर्षा हो रही थी और मूसलाधार वर्षा के कारण वह बहुत दिनों तक भिक्षा मांगने ना जा सका। ए जी, सुनते हो, 4 दिन से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। जो बचा खुचा अन्न पड़ा था वह भी बच्चों को खिलाकर कल ही खत्म हो गया था। अब तो बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। समझ नहीं आ रहा भगवान कि क्या करूं। इस बारिश ने तो हम पर कहर ही ढा दिया है। 6 दिनों से भिक्षा मांगने भी नहीं जा सका हूँ। हम तो भूखे रह भी लेंगे, पर इन मासूम बच्चों का क्या होगा? इनका बिलखना मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी मानो तो एक बात कहूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? हमारे पड़ोस में शांता मौसी रहती है ना, वह कह रही थी कि जंगल में एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा डेरा डाले हैं। वे सबका कष्ट दूर कर देते हैं। मेरी मानो तो उन महात्मा जी के शरण में जाओ, वे जरूर हमारी विपत्ति दूर करेंगे। भीखू बोला, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन महात्माओं पर विश्वास नहीं। अजी, एक बार जाके देखने में क्या ऐतराज है? शांता मौसी का बड़ा लड़का बहुत बीमार था। तमाम वैद्य हकीमों का इलाज करवा लिया, पर फायदा ना हुआ। हार कर वे उसे महात्मा जी के डेरे पर ले गई। महात्मा जी ने जाने क्या मंत्र पढ़ा कि वह एकदम भला चंगा हो गया। मंत्र पढ़ने से भला कहीं रोग ठीक हो जाया करते हैं, सब पाखंडबाजी है। देखो जी, मैंने आज तक आपसे किसी बात की जिद नहीं की। बच्चों को भूख से तड़पता देखती हूँ तो बेबसी के आंसू पीकर रह जाती हूँ। अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए ही महात्मा जी की शरण में चले जाओ। मेरा मन कहता है वह हमें दरिद्रता से मुक्ति अवश्य दिलवाएंगे। भीखू ने अपनी पत्नी की बात मान ली और जब दोपहर को वर्षा कुछ कम हो गई तो वह घर से निकल पड़ा। करीब घंटे भर बाद वह महात्मा जी के डेरे पर जा पहुंचा। उस समय भी महात्मा जी समाधि लगाए बैठे थे। महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम कर वे पास ही बैठ गया और महात्मा जी के आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। महात्मा जी के तेजस्वी मुख को देख अपने आप ही भीखू के मन में उनके प्रति श्रद्धा उमड़ आई। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने आंखें खोली तो भीखू को सामने बैठा पाकर बोले, कहो वत्स, इतनी बारिश में आने का कष्ट कैसे किया? महात्मन, मैं गरीब भिखारी भीखू हूँ। और भीखू ने दुखी मन से अपनी सारी विपदाएं कह सुनाई। ओह, तो ये समस्या है तुम्हारी? हाँ महात्मन, अगर आप मुझे बेशुमार धन दिला दे तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महात्मा समझ गए कि भीखू ने अभावों से ग्रस्त जीवन जिया है, इसलिए केवल धन को ही जीवन के सुख का आधार मान रहा है। वे बोले, भक्त, केवल धन ही सुख का आधार नहीं है। अगर तुम्हें बेशुमार दौलत प्राप्त हो जाएगी तो तुम अब से भी ज्यादा दुखी हो जाओगे
और जब दौलत दुख का कारण ही है तो वे किस काम की। दौलत के बारे में महात्मा जी के विचारों पर भिखू भिखारी को अचरज भी हुआ और हंसी भी आई और वे बोला, महात्मन, मेरे पास धन नहीं है, तभी मेरे बच्चे भूख से बिलखते हैं। ना तो हम अच्छा पहन सकते हैं और ना खा सकते हैं। गंदी जमीन पर घास फूस की झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। अगर मेरे पास धन हो तो मेरे बच्चे भूखे ना मरें। हम अच्छा पहने और अच्छा खाएं, अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति हेतु सुख वैभव खरीद सकें, हमारे सब कष्ट दूर हो जाएं, हर तरफ से सुख ही सुख हो। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम जीवन में सुखी होना चाहते हो? जी महात्मन, तभी तो आपसे धन की कामना कर रहा हूँ। मगर बगैर मेहनत किए हासिल हुए धन से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अगर तुम वास्तव में जीवन में सुखी होना चाहते हो तो मेहनत मजदूरी करो, अपना पसीना बहाकर धन हासिल करो। इस तरह से प्राप्त हुआ धन तुम्हें धनवान तो ना बना सकेगा, पर तुम्हें सच्चा सुख अवश्य देगा, क्योंकि सच्चा सुख मेहनत से कमाकर खाने में है, ना कि मुफ्त की दौलत पाने में। भिखू बोला, महात्मन, मेहनत मजदूरी करके इंसान कितना कमा लेगा? मेहनत करके तो वह अपना पेट पाल ले, यही गनीमत है। मैं तो आपके पास यही आशा लेकर आया था कि आप मुझे बेशुमार धन देकर मेरे जीवन को सुखी करेंगे। अच्छी बात है भिखू, हमारे दर से आज तक कोई निराश नहीं लौटा है। हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, लेकिन पहले तुम फैसला कर लो, तुम सुख पाना चाहते हो या धन? महाराज, जब धन प्राप्त हो जाएगा तो सुखी तो मैं स्वयं ही हो जाऊंगा। मेरा सबसे बड़ा दुख तो निर्धनता है, इसलिए मुझे धन ही दे दीजिए। तथास्तु, अब तुम जाओ, तुम्हें धन ही प्राप्त होगा। भिखू ने महात्मा को प्रणाम किया और खुशी खुशी वापस लौट गया। वह कुछ ही आगे चला था कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। भिखू यह देखने के लिए उस स्थान पर झुका कि उसको ठोकर कैसे लगी। अरे, यह तो धातु की कोई वस्तु दिखती है, देखूं तो क्या है। भिखू ने हाथ से मिट्टी हटाकर उस वस्तु को बाहर निकाला तो आश्चर्यचकित रह गया। अरे, यह तो तांबे का मटका है। और फिर जैसे ही उसने मटके में हाथ डाला तो उसने पाया कि वो सोने और चांदी के मोहरों से भरा हुआ था। यह देखकर भिखू की खुशी का ठिकाना ना रहा। महात्मा का कहा सत्य निकला, मैं धनवान हो गया। भिखू ने मटके को उठाया और घर की ओर चल दिया। वे चहकता हुआ घर पहुंचा और सारा किस्सा अपनी पत्नी को कह सुनाया। देखा जी, मैं ना कहती थी कि महात्मा जी हमारे कष्ट दूर कर देंगे। आह, हम कितने धनवान हो गए। अब हम एक बहुत बड़ा महल बनवाकर शहर में रहेंगे, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे, वह मोटर भी खरीदेंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे रानी। मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख खरीद कर दूंगा, पर पहले ये धन संभाल कर रख लो, कहीं चोर उचक्के की नजर ना पड़ जाए। मैं इसे झोंपड़ी में गाड़ देती हूँ। और इस प्रकार एक गरीब भिखारी की काया कल्प हो गई। कुछ ही दिन बाद वे गांव छोड़कर शहर में रहने लगे। एक मोटर और एक आलीशान बंगला उसने खरीद लिया। बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ने लगे। लोग उसे सेठ भिखारी दास कहने लगे। वह निर्धन था तो उसका कोई दोस्त न था। धनवान हुआ तो सैकड़ों दोस्त बन गए, अच्छे कम और बुरे ज्यादा। दोस्तों पर भी वे बहुत खर्च करता था। रात रात भर वे अपने दोस्तों के साथ क्लबों में बैठा रहता था। पियो यार, तुम तो नखरे कर रहे हो। नहीं यार,
मैं शराब नहीं पीता, लेकिन दोस्तों ने उसे शराब पीना सिखा ही दिया। वह नशे में झूमता हुआ घर पहुंचा। छी छी, आपने शराब पी हुई है। अरे सेठानी, शराब ही तो पी है। जानती है, दुनिया में जितने भी अमीर हैं, सब शराब पीते हैं। वह अत्यधिक नशे में था। उसकी पत्नी ने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह नाश्ते की मेज पर बात छेड़ी। देखो जी, शराब पीना अच्छी बात नहीं है। शरीफ आदमी क्लबों में भी नहीं जाते। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। तुम तो अपनी भक्ति में लगी रहती हो। तुम्हें क्या पता दुनिया कैसे जीती है। धनी होने के साथ ही साथ भीखू में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। उसे घर वालों की उपेक्षा, अपने दोस्त और महफिलें अच्छी लगती थी। पत्नी के समझाने पर उसका क्रोध भड़क उठा और अपनी पत्नी पर दौलत के नशे में हाथ उठा बैठा। चल हट परे, जिस घर में 2 घड़ी भी चैन नहीं मिलता, वहाँ रहने का क्या लाभ। स्वामी, भोजन करे बिना मत जाइए। भोजन करके ही बाहर कदम रखो। मगर भीखू गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। दुखी पत्नी भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। उन्होंने अन्न का अपमान किया है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। अपार धन ने भीखू की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। वे इस समय भी अपने स्वार्थी व मौका परस्त दोस्तों के साथ क्लब में बैठा हुआ जुआ खेल रहा था। बस भाई, फिलहाल तो मेरी जेब खाली हो चुकी है, अब चलूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है सेठ, रुपयों की चिंता मत करो। तुम्हारी एक आवाज पर हम तिजोरियां खोल देंगे। बोलो कितना चाहिए। देर तक रात को शराब के नशे में झूमते हुए घर लौटना भीखू की आदत बन गई थी। उसकी पत्नी संध्या से भूखी प्यासी अपने पति के लौटने का इंतजार किया करती थी, मगर पति देव को उसकी चिंता कहाँ थी। वह तो दौलत के नशे में चूर था। जब वे घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, खाना लाऊं जी? नहीं, खाकर आया हूँ, बड़ी नींद आ रही है, तुम भी जाकर सो जाओ। उसकी पत्नी कुछ न कर सकी। पति को बिगड़ते देख उसकी आत्मा रोती थी, पर वह किससे कहती, उसकी कौन सुनता। वह घंटों भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर आंसू बहाती रहती। भगवान, क्या इसीलिए तूने हमें धनवान बनाया था? अगर इसी जिंदगी को धनी लोगों की जिंदगी कहते हैं, तो अपनी दौलत वापस ले लो, हमें फिर से निर्धन कर दो। इस सोने के पिंजरे में तो अब मेरा दम घुटता है। निर्धनता में कम से कम मेरा पति तो मेरा अपना था, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा मेरा। धन देकर तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, वापस ले ले इस मनहूस दौलत को। और उसकी पत्नी रोने लगी। इस तरह दिन महीने गुजरते चले गए। भीखू का भी सिर्फ खर्च ही खर्च था, आमदनी नहीं। और उसकी इन्हीं खर्चीली आदतों की वजह से वह दिन भी आ गया जब उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। क्या धन खत्म हो गया? खैर कोई बात नहीं, दोस्त किस काम आएंगे। मैंने बहुत खर्च किया है उन पर। और वह अपने एक दोस्त के पास जाता है और कहता है, देखो यार, आजकल मैं बहुत तंगी में हूँ, कुछ रुपए मिल जाते तो अच्छा होता। उसका दोस्त बोला, रुपए तो मेरे पास नहीं हैं। फिर उसने दूसरे दोस्त का द्वार खटखटाया। वह बोला, रुपए तो तुम्हें मिल सकते हैं अगर तुम अपनी कोठी गिरवी रखवा दो। ठीक है, तुम मेरी कोठी गिरवी रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। इस तरह से धन के भंडार खत्म हो गए, मगर उसको जो बुरी आदतें पड़ चुकी थी वह ना छूटी। और फिर वह दिन भी आया जब उसकी कोठी, मोटर सब कुछ बिक गया। वह अपनी पत्नी से बोला, भगवान, सब कुछ खत्म हो गया, हम फिर से गरीब हो गए। उसकी पत्नी बोली, हिम्मत से काम लीजिए, जी छोटा क्यों करते हो?
भीखू के कष्ट दिनों दिन बढ़ते गए। बच्चों ने दौलत का स्वाद चखा था, वे निर्धनता को स्वीकार ना कर सके। पापा, हम फुटपाथ पर नहीं रह सकते, अपनी कोठी में वापस चलो। बेटा, अब हमारे पास कोठी नहीं रही, यहीं रहना होगा। जिद नहीं करते। नहीं, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। छी, कितनी गंदी जगह है, घर वापस चलो। बेचारा भीखू, पेट भरने के लिए उसे फिर से भीख मांगनी पड़ी। भीख तो वह पहले भी मांगता था, मगर अब उसे ये कार्य अपमानजनक महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने धन का स्वाद चखा था। यही सोच सोचकर उसे शर्म आ रही थी कि जिन लोगों पर उसने धन लुटाया था, आज उनके आगे ही हाथ फैलाने पड़ेंगे। उसकी बेटी बोली, छी, यह भी कोई खाना है, सूखा सड़ा, मैं नहीं खाऊंगी इसे। जिद नहीं करते बेटी, यही खा लो। भीखू पहले से भी ज्यादा दुखी रहने लगा। बच्चे कुपोषण का शिकार होकर रोगग्रस्त हो गए। पहले बच्चे बीमार होते थे तो मामूली से वैद्य की दवा से ठीक हो जाते थे, मगर अब उन्हें अच्छे अच्छे डॉक्टरों की चिकित्सा की जरूरत थी। पापा, मुझे डॉक्टर अंकल के पास ले चलो। वह पहले भी गरीब था, मगर तब उसे अपनी जिंदगी इस कदर कठिन न दिखती थी। मगर अब तो सब कुछ बदल गया था। हे भगवान, मैं क्या करूं? अब उसने सोचा, दौलत उसे ना मिली होती तो अच्छा था। महात्मा जी ने सच ही कहा था, केवल दौलत ही सुख का आधार नहीं है। जब दौलत थी तो मैं अपने परिवार को सुख ना दे सका। बच्चों की हफ्तों शक्ल ना देखी मैंने। अपनी देवी तुल्य पत्नी को अथाह कष्ट दिए। अब जब दौलत ही नहीं रही तो किस प्रकार सुखी करूं अपने परिवार को? मैं टूट गया हूँ भगवान, समझ नहीं आता क्या करूं। मेरा कहा मानो तो उन्हीं महात्मा जी के पास जाओ, वही कोई रास्ता सुझाएंगे। कौन सा मुंह लेकर उनकी शरण में जाऊं? उन्होंने तो मुझे पहले ही सावधान किया था कि बगैर मेहनत किए हासिल हुई दौलत मनुष्य को कभी सुख नहीं देती। पर मैं ही मूर्ख था, उनसे जीवन के सुख के बजाय दौलत मांग बैठा। इंसान तो गलतियों का पुतला है स्वामी, हर एक से गलतियां होती है। तुम जाओ तो सही, मेरा दिल कहता है वे तुम्हें अवश्य ही सही मार्ग दिखाएंगे। पत्नी के समझाने पर भीखू में एक नई चेतना का संचार हुआ। वे महात्मा जी के डेरे की ओर चल दिया। वे महात्मा जी की शरण में पहुंचा। महात्मा उसके मुख से बगैर कुछ सुने ही बोल पड़े। मैंने कहा था ना भीखू, बगैर मेहनत किए प्राप्त हुई दौलत जीवन को कभी सुखी नहीं बना सकती। देखा, तुम अपार दौलत को पाकर भी अपने को सुखी ना कर सके। मुझे क्षमा कर दो महात्मन, मेरे कष्टों का निवारण करो। मुझे कोई राह सुझाओ महाराज। इस जंगल के बाहर पूरब की ओर बंजर भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा है, उस पर मेहनत कर खेती करो। जो आज्ञा महात्मन। महात्मा जी के आज्ञा अनुसार उसने कड़ी मेहनत कर भूमि को उपजाऊ बनाया। उसकी पत्नी और बच्चों ने भी उत्साह से भरकर उसका पूरा साथ दिया। उसने खेत में कम समय में उगने वाली सब्जियां बोई, मेहनत रंग लाई, फसल पककर तैयार हो गई। हमारी भूमि ने सोना उगला है स्वामी। हाँ, सचमुच। उन्होंने फसल अच्छी कीमत पर बाजार में बेची। देखा भगवान, कितने पैसे कमाकर लाया हूँ। लगता है भगवान हम पर मेहरबान है। भीखू के जीवन में बहार आ गई। उसने दूसरी फसल में खेत में गेहूं बोई। वे फसल भी पक गई और बाजार में अच्छे दामों में बिकी। और इस तरह कठोर परिश्रम करके भीखू ने बहुत धन कमाया। वे अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता था, बच्चों से बहुत प्यार करता और अपनी पत्नी का भी सम्मान करता।
अपनी पुरानी गलतियां उसने नहीं दोहराई। अब वह समझ चुका था कि धन किस प्रकार खून पसीना एक करके कमाया जाता है। अब भिखू ने समझा कि महात्मा जी ने कितना सही कहा था। अब वह धन की कदर करता था और उसने सभी तरह के कुकृत्य छोड़ दिए थे। जीवन में पहली बार भिखू ने महसूस किया कि वह बहुत सुखी है, इतना सुखी कि शायद ही कोई उससे ज्यादा सुखी हो। सुनो जी, महात्मा जी ने हम पर कितना उपकार किया है और हम कितने कृतज्ञ हैं कि उनका शुक्रिया अदा करने भी नहीं गए। अच्छा, मैं कल ही उनके पास जाता हूँ। अगले ही दिन भिखू महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचा। अपने साथ वह ढेर सारे उपहार लेकर गया था। ओह भिखू, तुम यह सब उपहार श्रद्धा पूर्वक अपने खून पसीने की कमाई से खरीद कर लाए हो, इसलिए मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं कृतज्ञ हुआ महात्मन। और इस तरह भिखू मेहनत की कमाई का महत्व समझने के बाद आनंद पूर्वक अपने दिन गुजारने लगा। धन्यवाद। गंगा राम और जमुना नाम के दंपति दौलतपुर गांव में रहते थे। गंगा राम की शादी हुए लगभग 5 वर्ष बीत चुके थे। दोनों पति पत्नी अपना जीवन खुशी से गुजार रहे थे, लेकिन शादी के 5 सालों बाद भी उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। इससे वे दोनों बहुत परेशान रहने लगे थे। गंगा राम ने अपनी पत्नी को कई हकीम तथा वैद्यों को दिखाया, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वे पीरों व मठों पर गए, किंतु वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। गंगाराम अपने घर के करीब ही एक छोटा सा ढाबा चलाता था और उसकी पत्नी जमुना घर की देखभाल करती थी। वे अपने आस पड़ोस वालों का बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए लोगों से उनके अच्छे संबंध थे। उसी साल गांव की फसल ऐसी खराब हुई कि खेतों में अनाज का दाना भी उग नहीं पाया। लोगों के जानवर भूख से मरने लगे, बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। गंगा राम के ढाबे की आमदनी भी कम हो गई थी। अब उसके परिवार का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था। लेकिन गंगा राम अपने नियम के अनुसार सुबह उठता और अपने ढाबे पर जाकर साफ सफाई करता। एक दिन सुबह सवेरे गंगा राम अपने ढाबे पर पहुंचा। अभी वे अंगीठी जला ही रहा था कि सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने ढाबे की ओर आता दिखाई दिया। गंगा राम मन ही मन सोच रहा था कि कल की बची हुई भाजी और भात खाकर शहर से सामान लाकर कुछ अच्छा खाना तैयार कर तब ढाबे पर बैठूंगा। तभी वे बूढ़ा उसके करीब आकर बोला, जो दे दाता के नाम पावे वह मन की मुराद। बूढ़े की आवाज सुनकर गंगा राम ने उसकी ओर देखा, फिर मन ही मन कुछ सोचा और फिर प्रेम भाव दर्शाते हुए भाजी भात गरम करके बूढ़े को थाली में सजाकर दिए। इतनी ही देर में गंगा राम की पत्नी जमुना किसी काम से उसे बुलाकर घर ले गई। फिर कुछ देर बाद दोनों ढाबे पर वापस लौट आए तो उन्होंने देखा कि जो खाना गंगा राम ने बूढ़े को थाली में सजाकर दिया था वह वैसे का वैसा ही रखा हुआ है और बूढ़े का कहीं अता पता नहीं है। गंगा राम ने थाली के ऊपर एक कागज पाया जिस पर कुछ टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गंगा राम जादू सफल हुआ, अब तुम दोनों पति पत्नी इसे थाली का भोजन खा लो। गंगा राम ने बूढ़े को इधर उधर दौड़कर देखा, लेकिन वे उसे कहीं नहीं मिला। जमुना ने भी उस बूढ़े के बारे में बहुत सोचा, मगर उसे भी समझ में कुछ नहीं आया। फिर दोनों ने एक साथ बैठकर उस थाली का खाना खाया और अपने ढाबे के कामों में जुट गए। दिन बीतते गए। जब कभी बूढ़े का ख्याल उन्हें आता तो वे उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते और जब इस बात को 1 साल बीत गया
तो ईश्वर ने जमुना पर अपनी कृपा के फूल बरसाए। उनके मन की मुराद पूरी हुई। जमुना ने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम सुंदरलाल रखा। सुंदरलाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अभी वे 2 साल का ही हुआ था कि जमुना ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। गंगा ने उसका नाम चंद्रलाल रखा। वह भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सुंदरलाल तो पहले से ही पाठशाला जाने लगा था और 4 साल का होने के बाद अब चंद्रलाल भी अपने बड़े भाई के साथ स्कूल जाने लगा। गांव के स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद सुंदरलाल पास के ही एक कस्बे के स्कूल में जाने लगा। यह कस्बा गांव से काफी दूर था। वहां जाने के लिए केवल यात्री बसें ही मिलती थी। रेलगाड़ियां वहां पर भी नहीं चलती थी। सुंदरलाल अक्सर अपने पिता से कहता कि वह किसी बड़े शहर में जाकर खूब घूमना और सैर सपाटा करना चाहता है। वह संसार को देखना चाहता है। गंगाराम ने अपने बेटे को बहुत समझाया, परंतु सुंदरलाल ने अपने पिता की एक न मानी और एक दिन वह स्कूल से फरार हो गया। रात तक सुंदरलाल जब घर नहीं पहुंचा तो गंगाराम को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। रात बड़ी बेचैनी से गुजारने के बाद वह सुबह को उसके स्कूल आया और उसके अध्यापकों से उसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह तो कल स्कूल आया ही नहीं था। अब गंगाराम को अपने बेटे की और अधिक चिंता होने लगी। उधर जमुना की हालत भी बेटे की चिंता में खराब होने लगी। उसने तो बड़ी मुरादों से ये 2 बच्चे देखे थे और अब उनमें से एक उन्हें छोड़कर चला गया था। काफी पूछताछ के बाद पता चला कि सुंदरलाल को किसी ने बस पर सवार होकर कहीं जाते देखा है। तो किसी से पता चला कि उसने उसे दूसरे शहर में रेलगाड़ी पर सवार होते देखा है और वास्तव में सुंदरलाल की सैर सपाटे की चाह उसे गांव से दिल्ली तक खींचकर ले आई। कई दिन तक वह भूखा प्यासा वे इधर उधर भटकता रहा। फिर वे एक जगह परेशान होकर बैठ गया कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, लड़के कैसे बैठा है? थका सा मालूम पड़ता है, शायद भूखा भी है। चल मेरे साथ, मैं तुम्हें रोटी खिलाऊंगा। शहर में आकर सुंदरलाल काफी परेशान बेहाल हो गया था, इसलिए उस व्यक्ति को अपना सहारा समझकर वो उसके साथ हो लिया। खाना तो उसने सुंदरलाल को खिलाया, मगर फिर उसने उसे एक खिलौना बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए छोड़ दिया। सुबह से शाम तक वह फैक्ट्री में काम करवाता, इधर उधर कहीं जाने भी नहीं देता और रात को सोते समय उस पर और उस जैसे अन्य बच्चों पर निगरानी रखता था। सुंदरलाल कई दिनों तक बिना नहाए धोए रहता और कपड़े बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। खाना भी उसे भर पेट नहीं मिलता था। सुंदरलाल को घर की याद आती। भरपेट रोटी, माँ की ममता और बाप का दुलार, स्कूल के बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई, छोटे भाई का प्यार, सब उसे बहुत याद आता। उसे ये सब बातें रह रहकर याद आती। वह घुट घुट कर रोता, लेकिन कर क्या सकता था? यहाँ से भाग निकलना आसान ना था। इधर गांव में गंगाराम और जमुना और उनका छोटा बेटा चंद्रपाल कई दिनों तक उसे तलाशने में लगे रहे और आशा बनाई रखी कि सुंदरलाल 10-15 दिनों के बाद वापस अपने घर लौट आएगा। परंतु जब कई महीने बीत गए तो उन्होंने भी उसके आने की उम्मीद छोड़ दी। कभी उसकी आवाज कानों में गूंजती, कभी उसके किसी कपड़े को देखकर
जमुना रो पड़ती। कभी गंगाराम रात को सोते सोते बेटे की याद में उठ बैठता, मगर क्या करता। उधर सुंदरलाल को भी फैक्ट्री में काम करते काफी दिन बीत चुके थे, जिसकी वजह से फैक्ट्री वालों को भी सुंदरलाल पर विश्वास हो गया था कि अब वह वहां से नहीं भाग सकता। लेकिन सुंदरलाल वहां बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था, इसलिए मौका देखकर एक दिन वह फैक्ट्री से भाग निकला और एक बस में छिपकर बैठ गया। कई घंटों का सफर तय करने के बाद बस फरीदाबाद, जो कि दिल्ली के पास हरियाणा का एक सुंदर शहर है, के बस अड्डे पर जाकर रुकी। सुंदरलाल अन्य यात्रियों में शामिल होकर बस से नीचे उतर आया। नए शहर में पहुंचकर सुंदरलाल इधर उधर भूखा प्यासा भटकने लगा। एक दिन तो उसने अपने पिता को खत लिखना चाहा, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कैसे वे अपने माता पिता और छोटे भाई का सामना कर पाएगा। एक दिन वह रात के समय भटकता फिर रहा था कि अचानक उसे एक सिपाही ने आकर पकड़ लिया और थाने में बंद करने के बजाय वह उसे अपने घर ले आया। सिपाही सुंदरलाल से दिन भर एक कारखाने में काम कराता और रात में अपने घर के काम काजों में उलझा देता था। बेचारा किस्मत का मारा सुंदरलाल कुएं से निकला तो खाई में गिर गया। इतना काम करने पर भी उसे खाना एक वक्त ही मिला करता था। रह रहकर उसे अपने घर की याद आती थी, परंतु उसके मस्तिष्क में अब भी सैर सपाटे के दर्शन नाचते रहते थे, जिनके चक्कर में वे अपने घर से भागा था। एक दिन उस सिपाही की किसी दूसरे सिपाही से लड़ाई हो गई। उसने थानेदार को यह बात बताई कि किस प्रकार वह एक लड़के से मारपीट करता है और उसे भरपेट खाना भी नहीं देता है। फिर थानेदार सुंदरलाल को अपने घर ले गया। सुंदरलाल मानो आसमान से गिरकर खजूर पर अटक गया हो। थानेदार की पत्नी बड़ी क्रूर थी। वे उससे गाय भैंस को चरवाती, घर का काम काज करवाती और जो दूसरे नौकर थे वे उससे रात को अपने अपने पैरों की मालिश करवाते थे और सारे कामों का बोझ उस पर डालकर खुद मौज मस्ती करते रहते थे। सुंदरलाल को घर से भागे हुए लगभग 2 साल का समय बीत गया था। इन 2 सालों में उसकी लंबाई तो अवश्य बढ़ गई थी, किंतु वह दुबला पतला होकर रह गया था। वह थानेदार साहब की भैंस चराने शहर से बाहर तो जाया ही करता था। एक दिन रास्ते में लौटते हुए उसे एक बूढ़ा फटे पुराने मैले कुचले कपड़ों में अपनी ओर लंगड़ाता हुआ आता दिखाई दिया। बूढ़े के चेहरे पर एक चमक थी और माथे पर अनुभव की ढेर सारी रेखाएं पड़ी हुई थी। बूढ़े ने सुंदरलाल को बड़े गौर से देखा और पुकारा। सुंदरलाल उसको देखकर डर गया। उसकी चीख निकलने वाली ही थी कि तभी बूढ़े ने बड़े प्यार से उससे कहा, बेटा, मैं फैक्ट्री का मालिक नहीं हूँ, ना सिपाही हूँ और ना ही थानेदार हूँ। मैंने तो तुझे कहीं देखा है। तू किसका बेटा है और यहाँ कैसे आया? इतना कहकर बूढ़े ने सुंदरलाल के सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। इतने समय बाद इतना प्यार पाकर सुंदरलाल की आंखें भर आई। वह बोला, बाबा, मैं गंगाराम ढाबे वाले का बेटा हूँ। यह सुनते ही बूढ़े की आंखें किसी की याद में चमक उठी। वह बोला, तो तू गंगाराम का बेटा है, घर से भाग कर आया है यहाँ मौज मस्ती करने के लिए? सुंदरलाल कुछ नहीं बोला। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। फिर बूढ़ा बोला, यह जो दुख तू सह रहा है ये तेरी करनी के फल हैं। अपने करनी से
अपने माँ बाप को तू और क्यों दुख देता है? बेटे, जा अपने घर लौट जा। इतना कहकर उस बूढ़े ने सुंदरलाल के हाथ में कुछ रुपए दिए और उसके कंधे पर हाथ रखकर वे उसे दूर तक अपने साथ ले गया। सुंदरलाल ने थानेदार की भैंस का रस्सा अपने हाथ से छोड़ दिया। वह भैंस अपने घर वापस चली गई। कुछ दूर आगे जाने के बाद वह बूढ़ा ना जाने कहाँ रह गया। सुंदरलाल को इस बात का पता ही नहीं चल पाया। तब सुंदरलाल रेलवे स्टेशन की ओर लपका। उसकी आंखों में उनींदापन था। वह रेल के डिब्बे में घुसकर बर्थ पर चढ़कर सो गया। फिर वह कभी बस में और कभी बैलगाड़ी में सवार होता चला गया। चलते चलते सवेरे उसने अपने आप को गांव के उस पगडंडी पर पाया जिससे होकर वह गांव से कस्बे के स्कूल में जाया करता था। वह तेजी से अपने घर की तरफ भागा। रास्ते में उसे स्कूल जाता अपना छोटा भाई चंद्रलाल दिखाई दे गया। अपने बड़े भाई को इतने दिन बाद देखकर वह चिल्लाया, भैया भैया, तुम अब तक कहाँ थे? वह दौड़कर सुंदरलाल के सीने से चिपक गया। दोनों भाई घर आए तो गंगाराम और जमुना को तो एक बार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाया, परंतु सुंदरलाल दौड़कर अपनी माँ से जाकर लिपट गया और रो पड़ा। उसके दुख भरी आप बीती सुनकर गंगाराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले से लगाया और खूब प्यार किया। तभी पड़ोसी भी वहां आ गए। एक पड़ोसी बोला, गंगाराम, तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हारा बेटा सुबह का भूला शाम को घर लौट आया। सुंदरलाल, तुमने अपनी नासमझी के कारण अपने माँ बाप को बहुत कष्ट दिया है। अब तुम इन्हीं के साथ रहो और उनके जीवन को सुख प्रदान करो। कहकर पड़ोसी वहां से चला गया। सुंदरलाल अपने घर पर खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भ्रमण की इच्छा सभी व्यक्तियों को होती है, लेकिन अगर सहमति के साथ भ्रमण किया जाए तो उसमें आनंद प्राप्त होता है। और यदि बिना अनुमति के आप भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं तो अवश्य ही आप कठिनाई में पड़ जाएंगे। इसलिए आपको समझना चाहिए कि आप जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं तो जाने से पहले अपने माता पिता की अनुमति अवश्य लें। धन्यवाद।